हेलो स्टूडेंट्स। सो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एग्रीकल्चरल इनकम क्या होती है एंड फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इनकम क्या होती है। नाउ आज हम एज अकॉर्डिंग टू द सिलेबस पढ़ेंगे कि पर्सन जो है वो किस किस कैटेगरी में होता है जिसकी इनकम टैक्सेबल होती है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, और वी कैन से इन अदर लैंग्वेज कि इनकम टैक्स के अंदर पर्सन को किस तरीके से डिफाइन किया गया है। पर्सन इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर पर्सन को अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये हमें लर्न होना चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ की डिफाइन पढ़ रहे हैं तो उस डिफाइन को सेक्शन 2 के अंदर ही डिफाइन किया जाएगा। सो पर्सन को भी सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 के अंदर डिफाइन किया गया है। और एज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट पर्सन के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं? एन इंडिविजुअल, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन। सो 7 कैटेगरीज में पर्सन को बांटा गया है, उसमें ये 7 कैटेगरीज जो हैं वो मेन हैं। अब हम इसका टर्न वाइज टर्न मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब होता क्या है। एन इंडिविजुअल मीन्स नेचुरल पर्सन दैट इज मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर, माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। इंडिविजुअल में नेचुरल पर्सन्स आ जाते हैं, जैसे हम लोग, वेदर इट इज़ अ मेल, वेदर इट इज़ अ फीमेल और अ थर्ड जेंडर और अ माइनर। अगर कोई 18 ईयर्स से कम भी है तो भी वो इंडिविजुअल में आएगा। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जिसको कोई प्रॉब्लम है, वो भी इंडिविजुअल में आएगा। सो दिस कवर्स द पोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल। सेकेंड आ जाता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये बेसिकली अप्लाई होती है हिंदूज के लिए, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसीज के लिए। कंपनी का मतलब होता है वेदर इट इज़ पब्लिक, प्राइवेट, डोमेस्टिक और फॉरेन, किसी भी तरीके की कंपनी इसके अंदर आती है। फर्म, फर्म में पार्टनरशिप फर्म भी आती है और LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आती है। AOP, इट मीन्स एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन का क्या मतलब होता है? व्हेन 2 or more persons come together with a motive to earn money, to earn income। जब 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन्स आगे आते हैं इनकम अर्न करने के मोटिव से, बिना पार्टनरशिप को बनाए, उसको हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। सेम इसी तरीके से बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स की भी डिफाइन होती है, और इसमें हम बोलते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स आगे आते हैं और उनका मेन मोटिव होता है अर्न करना इनकम। बट द क्वेश्चन इज, फिर इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? दोनों में ही पार्टनरशिप नहीं बनती, दोनों में ही लोग आगे आते हैं, या दोनों में ही हमने बोला कि पर्सन आगे आते हैं, इंडिविजुअल आगे आते हैं। सो इसमें मेन डिफरेंस ये होता है कि जो एसोसिएशन ऑफ पर्सन होता है उसमें नॉन इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, जबकि जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं इसमें सिर्फ इंडिविजुअल्स ही आएंगे, ह्यूमन बीइंग्स ही आएंगे, इसमें और कोई चीज़ नहीं आ सकती। नॉन इंडिविजुअल से क्या मतलब है? इसमें कंपनीज भी आ सकती हैं, फर्म्स भी आ सकती हैं, कुछ भी आ सकता है, इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं, बट बॉडी ऑफ इंडिविजुअल ओनली कॉन्स्टिट्यूट द इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी में पंचायत आ जाता है, म्यूनसिपैलिटी एंड कंटेनमेंट बोर्ड आ जाता है। आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन्स में वो एंटाइटीज़ आती हैं जो रियलिटी में तो नेचुरल पर्सन्स नहीं हैं, पर लॉ की नज़रों में वो एक सेपरेट एंटाइटी है। जैसे कि यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी, गॉड्स आ जाएंगे, जैसे जो मंदिर में जो पैसा चढ़ाया जाता है वो सब इसमें आ जाता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंसेप्ट ऑफ पर्सन, कि पर्सन के अंदर 7 कैटेगरीज आती हैं, उसको हम एक शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। पर्सन में 7 कैटेगरीज आती हैं, उसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है इंडिविजुअल,
Second one is Hindu undivided family. Third one is company. Fourth, firm. Fifth, association of person or body of individuals. Sixth, local authority. Seventh, artificial juridical person. और इसका हमने फुल एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ लिया है. अगर ये एग्ज़ाम में आएगा then it will come in 3 marks or maybe 5 or 7 marks. So इसमें हम इतना कंसेप्ट उसको लिख सकते हैं. Thank you so much. In the next lecture we study about assessee and its types. Thank you.